रीवा से निकली यह तस्वीर पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की संवेदना को झकझोर देने वाली है। शहर से सटे इटौरा ग्राम पंचायत में जो दृश्य सामने आया है उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक मृत गौ माता और उसके पेट से आधा बाहर आधा अंदर मौजूद उसका बच्चा, जिसे आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच नोच कर खा डाला। यह दृश्य इतना दर्दनाक, इतना भयावह था कि देखने वालों की आंखों से आंसू झलक पड़े, लेकिन जिम्मेदार तंत्र और ग्राम पंचायत के अधिकारी पूरी तरह मौन बने रहे। जानकारी के मुताबिक यह गौ माता कुछ दिन पहले एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ग्रामीणों ने घटना की सूचना तुरंत ग्राम पंचायत के सरपंच को और सचिव को दी, लेकिन दोनों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ना इलाज की व्यवस्था की गई, ना ही घायल गौ माता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की गई। घंटों तक सड़क किनारे तड़पने के बाद गौ माता ने दम तोड़ दिया, लेकिन जो उसके बाद हुआ उसने मानवीय संवेदनहीनता की सारी सीमाएं तोड़ दी। मृत गौ माता के पेट में पल रहा बछड़ा आधा शरीर बाहर निकल आया था और तभी आवारा कुत्तों ने उस जीवित गौवंश पर सीधा हमला कर दिया। कुत्ते उसे नोचते रहे, खींचते रहे, पूरा गांव तमाशबीन बना रहा। किसी ने रोका नहीं, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ मोबाइल कैमरे चलते रहे, वीडियो वायरल हो गया। यह दृश्य इतना अमानवीय था कि सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। हर कोई यही कहने लगा कि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता का जीता जागता उदाहरण है। सवाल यह है कि जब ग्रामीणों ने समय रहते सूचना दी तो सरपंच और सचिव ने कार्यवाही क्यों नहीं की? क्या उनके पास इतना भी मानवीय कर्तव्य नहीं बचा कि एक जीवित प्राणी की जान बचा सके? आखिर क्यों पंचायत स्तर पर गौवंशों की देखरेख की व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों तक सीमित? इस पूरे मामले पर गौरव पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना को मानवता के नाम पर कलंक बताया और साफ कहा कि यह सरपंच और सचिव की सीधी लापरवाही का परिणाम है। सांसद ने कहा कि अगर समय रहते घायल गौ माता का उपचार या आश्रय दे दिया जाता तो ना यह मौत होती और ना ही इतना विभत्स दृश्य सामने आता। उन्होंने जिला प्रशासन से तुरंत जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। गौरव पांडे ने कहा कि यह सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं है, यह हमारी सोच की मौत है। जब समाज इतनी संवेदनहीनता तक पहुंच जाए कि एक गर्भवती गाय और उसके बच्चे को कुत्ते नोचते रहे और लोग वीडियो बनाते रहे, तब समझ लीजिए हम इंसान कहलाने की हकदार नहीं बचे। स्थानीय ग्रामीणों ने भी पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई बार उन्होंने गांव में घायल या बीमार गौवंशों की देखरेख के लिए गौशाला या अस्थायी शेड की मांग की, लेकिन पंचायत ने कभी कोई कदम नहीं उठाया। जिम्मेदार सिर्फ फाइलों में योजनाएं चलाते हैं, जमीन पर कुछ नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि जब यह दृश्य सामने आया तो उन्होंने सरपंच और सचिव को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल तक रिसीव नहीं किया। और अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और जिम्मेदार बचते रहेंगे? क्या रीवा प्रशासन इस दर्दनाक घटना को सिर्फ एक वायरल वीडियो मानकर भूल जाएगा या इस बार दोषियों को सजा दिलाएगा? गौ संरक्षण के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे तो फिर जमीन पर ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? इटौरा की यह घटना सिर्फ एक पंचायत की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोलती है। यह दिखाती है कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी कितनी सुस्त, कितनी असंवेदनशील और कितनी गैर जिम्मेदार हो चुकी है। एक तरफ सरकारें गौ माता की सेवा और संरक्षण की बातें करती है, वहीं दूसरी ओर जमीन पर एक मृत गाय और उसका अजन्मा बच्चा कुत्तों का निवाला बन रहे हैं। यह दृश्य, यह घटना, यह दर्द हमें आईना दिखा रहे हैं कि हम कहां खड़े हैं। अगर इस मामले में भी कार्यवाही नहीं होती तो यह तय है कि ऐसी घटनाएं आगे भी दोहराई जाएंगी और हमारी इंसानियत यूं ही मरती रहेगी। रीवा प्रशासन और पंचायत तंत्र को अब जवाब देना होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, यह पूरे सिस्टम पर लगे आरोपों का सबूत बन चुका है। इटौरा में आज दिन हो रहे गौवंश की निर्मम मृत्यु के लिए सड़क हादसे में गौ माता की देहांत हो जाता है। और आज वो गौवंश ऐसा था कि जो एक बच्चे को जन्म दे रही थी माँ, और उसको आज कुत्ते नोच नोच खा रहे हैं। तो हमारे ग्राम पंचायत में न सरपंच सक्रिय है, न सेक्रेटरी साहब सक्रिय है, न कोई सक्रिय है, और आज गौ माता को नोच नोच कुत्ते खा रहे हैं। कहाँ पर की घटना है ये? इटौरा ग्राम पंचायत की। सरपंच क्या है? भास्कर साहू। सेक्रेटरी संजीव पांडे जी। लापरवाही है, ये बड़ी लापरवाही। अगर हमारे ग्राम पंचायत इटौरा में ऐसा व्यवस्था गौवंश के लिए मृत्यु होने के बाद भी दफन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है तो ये लापरवाही होती है। करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत इटौरा में गौ अभयारण्य के लिए गौ जगह दी जाए और गौ माता के अंतिम संस्कार के लिए जगह बनाई जाए। एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत हुए हैं, और कुछ बीमार गौवंश होते थे, एक्सीडेंट के बाद घायल गौवंश हुआ करते थे तो हम उनका इलाज स्वयं करते थे, और जो गौ माता बचती थी, मतलब देहांत हो जाता था, उनका भी अपन अंतिम संस्कार किया करते थे। हमें आपका गौरव पांडे, गौ सांसद।